देखिए यहाँ तक बताया गया था ये क्षेत्रफल मापने के लिए मात्रा कुछ दिया गया है। क्षेत्रफल इज इक्वल टू जानते हैं कि नहीं आप? क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये किसका है? आयत का है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही वर्ग का भी दे सकता है, तो वर्ग का क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है, ठीक। ये क्षेत्रफल में होता है। किसी का भी देगा, समलंब चाहे कुछ भी देगा। तो देखिए हमको मैक्सिमम तो क्या होता है, हमारा आयत ही रहता है। जो खेत है, जो जमीन उमीन नापी जाती है तो आयत आकार का रहता है। तो उसके बारे में उसको कैसे मापेंगे ये देखते हैं। सबका एक पैमाना, कोई भी पैमाना हो उसी तरह से नापा जाता है। चाहे आप सेंटीमीटर से नापिए, चाहे मीटर से नापिए, चाहे किलोमीटर से नापिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैंने उसका पैमाना जो है, चाहे क्या उसका जो सूत्र है, चाहे जो आइडिया है कि क्षेत्रफल इस तरह से नापा जाता है, तो उससे में रहेगा, ठीक। तो देखिए इसमें आइए देखते हैं। एक 79 क्या होता है? ये भी एक माप है। कितना होता है? ये इंच में दे रहा है, इसको याद रखिएगा। 24.5025 वर्ग इंच है, याद रखिएगा। ये स्क्वायर का मतलब क्या है? वर्ग इंच है, ठीक। और इसको फीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वर्ग इंच में क्या, ये कितना हो जाएगा फीट में? 0.170.5625 वर्ग फीट में है, ठीक। इसको देखिए, देखिए ये बहुत बार पूछा गया है और इसको पूछा गया है। और ये लेखपाल के बारे में यही देख लेते हैं थोड़ा सा। एडिशन अभी चल रहा था, माप का अभी हुआ है, उसके बाद सही देखते हैं लेखपाल के बारे में क्या होता है। देखिए लेखपाल दो तरह के होते हैं, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। अभी एडिशन हुआ है तो उनको बांटा गया है। चकबंदी का अधिकारी क्या, चकबंदी लेखपाल का क्या कार्य है, राजस्व लेखपाल का क्या है, तो इसका सब बांटा गया, ये देखते हैं। देखिए जो ग्राम लेवल तक है सबको अपर लेवल तक बांटा गया है, जिला स्तर तक ले। तो सबसे पहले लेखपाल के दो भागों में, एक राजस्व लेखपाल है और एक चकबंदी लेखपाल है। तो सबसे पहले आइए हम लोग राजस्व लेखपाल के बारे में जानते हैं। राजस्व लेखपाल, उसके बाद से क्या होता है? कानून होता है, जो होता है कानून गो, ठीक। राजस्व निरीक्षक इसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ये गांव लेवल पर जो करते हैं उसूली, उसको कहते हैं। एक नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार समझ गए आप लोग ना, जो तहसील पर कार्य करता है। एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार समझ रहे हैं? तहसील का जो राजस्व इकट्ठा करने वाला होता है अधिकारी, जो तहसील का इकट्ठा करने वाला अधिकारी, इसको याद रखेगा। अधिकारी होता है तहसील का, इसको भी याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि तहसील का अधिकारी कौन सा होता है? तहसीलदार होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद उप जिला अधिकारी होता है। फिर क्या होता है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी को ही कलेक्टर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? जो जिला स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने वाला होता है, इसको याद रखिएगा। जो जिला स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते हैं? जिला अधिकारी बोलते हैं। बात समझ में आ रही यहाँ तक? फिर देखिए चकबंदी लेखपाल के बारे में ये देखते हैं। देखिए चकबंदी कानून गो होता है, उसके बाद उसका बड़ा पोस्ट, उसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी होता है, ये सीओ उसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद से चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ बोला जाता है। एक सर्किल पुलिस नहीं, सर्किल पुलिस वाला नहीं, ये चकबंदी वाला जो बता रहे हैं, चकबंदी अधिकारी में होता है। उसके बाद से बंदोबस्त अधिकारी होता है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा गया है कि सबसे चकबंदी का मेन अधिकारी कौन सा होता है? तो बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी होता है। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, कभी भूलिएगा मत ही। देखिए इसमें और देखिए राजस्व परिषद क्या होता है, इसके बारे में देखिए। राजस्व परिषद जैसे क्या होता है? राजस्व संबंधी विवाद जो होते हैं उसको निपटाने के लिए राजस्व परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। यानी क्या, राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय है ये। राजस्व परिषद क्या है? शीर्ष एक न्यायालय है जो राजस्व संबंधी विवाद को निपटाने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में, इसको जानते रहिए थोड़ा सा। हमारा राजस्व परिषद कितने हैं इसको याद रखिए। 26 से 51 है। कितना है? 26 से 51, यानी 2651 संख्या है। राजस्व परिषद की कितनी संख्या है? 2651 है, इसको याद रखिएगा। और एक समझिए बात को थोड़ा सा, जो हमारा राजस्व परिषद है, यूपी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात, ठीक है ना। जो हमारा राजस्व परिषद है वो कितने दो में है ना, इसको एक प्रशासनिक मुख्यालय है और एक क्या है? न्यायिक मुख्यालय है, न्यायिक। तो इसको याद रखिएगा। जो प्रशासनिक का मुख्यालय कहाँ पर है इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक न्यायिक मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में, इसको याद रखिएगा।
प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। और न्यायिक मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज। ठीक, आगे देखिए, एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो सर्वाधिक जो निवास करने का है, कहाँ पर निवास करते हैं लोग? गांव में निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? भारत की बात है, ये कितना है? 68.8% है। यानी कुल आबादी का 68.8% क्या है? भारत जो है वो गांव में निवास करता है। भारत की है, ध्यान रखिएगा, भारत में गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? 68.8%। यानी लगभग कितना करोड़ है? 83.3 करोड़ लोग क्या करते हैं? गांव में निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा, निवास करते हैं। ठीक, आगे देखिए, भारत एक कृषि प्रधान, ये कुछ तथ्य है, याद रखिएगा, ये भी तथ्य में था और ये भी तथ्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक, क्योंकि यहाँ गांव की प्रधानता है। सवाल पूछता है कि भारत कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है, इसको याद रखिएगा। अब भारत किस में बसता है? गांव में बसता है। ये सवाल पूछता है कि भारत किस में बसता है? तो गांव में बसता है भारत के कुल गांव कितने हैं? 6,40,930 गांव क्या है? भारत में है, इसको याद रखिएगा। आबादी वाले गांव और बिना आबादी वाले गांव, तो ये कितने हैं? इसको याद रखिए, 5,97,764। इसकी संख्या ज्यादा है। और ये कितना है? 43,466 ही है, इसको याद रखिएगा। गांव या परिवार एक सामाजिक इकाई है, सर्वविदित तथ्य है, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। भारत गांव में निवास करता है, किसने कहा है? ये भी सवाल पूछता है कि किसने कहा है कि भारत गांव में निवास करता है? तो क्या मानेंगे आप लोग? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत क्या करता है? गांव में निवास करता है, इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी। अच्छा, एक और सवाल आप लोग बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसने कहा है कि किसी भी राष्ट्र का जैसे उसकी स्थिति देख करके माने महिलाओं की स्थिति देख करके बताया जा सकता है वो राष्ट्र कैसा है। ठीक, वो राष्ट्र के बारे में बताया जा सकता है, राष्ट्र का हालत कैसी है उस देश की। किसने कहा है कि किसी देश की हालत को कैसे पता चल जाएगा? वहाँ की महिलाओं को देख करके पता चल जाएगा कि इस देश की स्थिति कैसी है। तो ये किसने कहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन चलिए, ठीक है, बता भी देता हूँ, आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने आप लोग ना? कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसको याद रखिएगा, ठीक है। यही व्यक्ति हैं जो क्या किए थे 1929 ईस्वी में रावी के तट में रात में क्या किए थे? झंडा फहराए थे, याद रखिएगा। एक सवाल ये भी पूछता है इतिहास में, इसको जानना चाहिए आप लोगों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है। वहां पर इन्होंने झंडा फहराया था भारत का अंग्रेजों के खिलाफ। तो कहाँ फहराए थे? लाहौर में फहराए थे। कहाँ पर? तो रावी के तट में, रात के समय फहराए थे, इसको याद रखिएगा। तो इतना ही आज, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि आप लोग भी इसको देखिए, पढ़िए, नॉलेज अपना बनाइए, ठीक।